लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे प्रॉपर्टी फाइल्स को रीड करते हैं और कोई भी कॉन्फ़िगरेशन जैसे आपको एक्सटर्नलाइज़ करनी है तो कैसे हम करते हैं। सो दिस इज़ लाइक मैंने आपको एक डेटाबेस प्रॉपर्टी बनाया था। यहाँ पे आप देखोगे ये दोनों मैंने डाला था, राइट। और जिसने नहीं देखा आप एक बार प्लीज़ जाके प्रीवियस वीडियो देखें, देन उसके बाद आपको आगे ये समझ में आएगी अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, so that is like only the motivation factors, so to keep continue creating a new video. Okay, so अब इस वीडियो में मैं आपको एक कुछ नई चीज़ समझाना चाह रहा हूँ पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या चेंजेस करते हैं। तो पहले देखिए क्या होता है, ये मैंने बनाया है आपको समझाने के लिए। तो लेट सपोज अभी एक एप्लीकेशन है आपके पास जो आपने बनाया अभी, जिसका नाम आप कुछ भी रख लो, और ये है, और इसमें एक डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी है जो कि मेरे पास है, और ये जार फाइल बन गया। तो जार फाइल जब बना तो ये एप्लीकेशन क्या हुआ कि इसके अंदर डेटाबेस डॉट प्रॉपर्टीज फाइल्स है। अब आप इस एप्लीकेशन के पास आपके पास तीन डिफरेंट इन्वायरमेंट है। वन इज डेव, अनदर इज क्यूए, अनदर इज prod। तो आप क्या करते हैं कि ये तीनों इन्वायरमेंट में आपको ये एप्लीकेशन वन बाई वन डिप्लॉय करना होता है। तो पहले क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि बार-बार आपको फिर से जार फाइल बनाना होगा, अदरवाइज़ डेटाबेस में कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने होंगे फॉर डिफरेंट एनवायरनमेंट के लिए। तो अब क्या स्प्रिंग में एक आया कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड रीडिंग द एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। एनवायरनमेंट वेरिएबल को ही रीड कर लो। तो जो सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल है, जैसे हम लोग जावा में कैसे क्लास पाथ सेट करते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके, प्रॉपर्टीज में जाके पाथ वहाँ पे सेट करते हैं, पाथ इज इक्वल टू जावा। इन द सेम वे स्प्रिंग भी कहते हैं कि आप अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट करो और वहाँ से मैं पिक कर लूँगा। तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई डिटेल डेटाबेस डॉट प्रॉपर्टी में भी है और सेम डिटेल इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में भी आपने डाल रखा है, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स वाले डिटेल्स ओवरराइड हो जाएंगे डेटाबेस वाले प्रॉपर्टीज से। ओके, सो ये एक बेनिफिट होगा कि आपको जाके एप्लीकेशन के अंदर जार फाइल के अंदर चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रोडक्ट डेव इन्वायरमेंट, क्यूए इन्वायरमेंट एंड prod इन्वायरमेंट, तीनों डिफरेंट इन्वायरमेंट में आप अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर लो। एंड देन एप्लीकेशन जब आएगा तो फर्स्ट विल चेक द इन्वायरमेंट वेरिएबल एंड देन उसके बाद डेटाबेस। अगर इन्वायरमेंट वेरिएबल में वो डिटेल्स नहीं मिलते हैं, वो प्रॉपर्टीज नेम नहीं मिलते हैं, तो जाके वो आपके डेटाबेस डॉट प्रॉपर्टी फाइल्स में चेक करता है। तो चलिए अब इसके लिए एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे लास्ट में मैंने बनाया था कि एक उम्मीद हेल्प डॉट नेम एंड एक उम्मीद हेल्प डॉट पासवर्ड, राइट। सो ये दोनों मैंने एक वेरिएबल्स डिक्लेयर किया था अपने डेटाबेस प्रॉपर्टी में। अब मैं ये दोनों सेम वेरिएबल्स मैं अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में यहाँ पे मैंने सेट किया है। तो आपको दिखा दूँ एक बार, देखिए नेम क्या है हमारा, एक उम्मीद हेल्प, यहाँ भी है एक उम्मीद हेल्प डॉट नेम, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसका नेम मैंने डाला पल्लव, ओके। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी है एक उम्मीद हेल्प डॉट पासवर्ड, उसमें वाला @change 225, ओके। इसको ओके करते हैं, इसको रन करते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने और कुछ भी चेंज नहीं किया, एवरीथिंग इज सेम इन द लास्ट प्रोग्राम में जैसा मैंने था सब कुछ सेम है। जस्ट मैंने एक इन्वायरमेंट वेरिएबल में ये दो प्रॉपर्टीज अपने सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल में डिक्लेयर किया है, ओके। एंड नाउ अब मैं इसे रन करता हूँ, राइट क्लिक, रन एज ए जावा एप्लीकेशन। अब आप देखना यहाँ पे आपको चेंजेस रिफ्लेक्टेड दिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखा, यूजर नेम इज पल्लव एंड दिस वन इज पासवर्ड इज दिस। सो यही चेंजेस हैं। अब आपको एक कन्फ्यूजन होगा तो उसको मैं क्लियर कर दूँ। क्या कन्फ्यूजन है आपका, आप सोच रहे होगा कि यहाँ पे 225 है, वहाँ पे 22 आया। हाँ, तो जस्ट बिकॉज ये इन्वायरमेंट वेरिएबल अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट में जैसे करूँगा, रीस्टार्ट करके आप करोगे तो दैट इन्वायरमेंट वेरिएबल विल रिफ्लेक्ट। तो फिर आफ्टर दैट आपको यहाँ पे 5 भी दिखने लगेगा। सो जस्ट बिकॉज अभी मैं रिकॉर्डिंग मोड में हूँ, सो आई कैन नॉट रीस्टार्ट दिस वन, okay. So I hope you like this video, so please do like, and if you have any question just comment out below. Thank you.